अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू व्यू विकी। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे जी सी एस 304 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन स्प्रिंग 2024। और ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने एक क्लास डायग्राम बनानी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अप्रैल, और इसके अंदर जो हम डायग्राम बनाएंगे वो आपने सबमिट करवानी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि डायग्राम को बनाना कैसे है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करने हैं, एटसेट्रा। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ फर्स्ट। अच्छा जी, तो जो हमारी क्वेश्चन फाइल है इसके अंदर क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं यहाँ पे। आप व्यू के पुराने स्टूडेंट तो आपको इनका आइडिया होगा कि क्या लिखेगा भाई। चीटिंग वगैरह नहीं करनी और चीज़ें वगैरह नहीं करनी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने बनानी है एक यूएमएल क्लास डायग्राम। एंड उसके बाद हमारे पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो के बाद हमारे पास ये चीज़ें हैं और ये हमारे कुछ टास्क हैं जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। पहले 3 टास्क ये हैं कि भाई सारी एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करो यहाँ से। उसके बाद उनके प्रॉपर फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शंस हैं उनको हमने लिखना है। एंड उनके बाद उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हमने मेंशन करना है, और उनको करते हुए हमने ये डायग्राम बनानी है। और इसके अंदर जो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये आपने नहीं दिखाने अपने सॉल्यूशन के अंदर। आपने जस्ट एक डायग्राम बनानी है और वो सबमिट करनी है। अब वो डायग्राम को बनाना कैसे है और ख़ास तौर पे सबमिट कैसे करना है ये इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबमिशन वाला ऑब्वियसली मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अभी हम चलते हैं इस डायग्राम को बनाने की तरफ और इसके हम ये पहले 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर सिनेरियो लिखा है, टाइम बचाने के लिए सिनेरियो मैंने पढ़ लिया है। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के बारे में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जिसमें डिफरेंट एंटिटीज़ की बात की गई है, फ्रीलांसर्स की, क्लाइंट्स की, पेमेंट मेथड्स की, और इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात की गई है। और यही ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे एंटिटीज़ बनती हैं। मैंने एंटिटीज़ को भी निकाल लिया है। और उसके बाद हमने उन एंटिटीज़ के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे फ्रीलांसर्स की स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस है, पोर्टफोलियो है, वगैरह वगैरह, तो ये उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। हमने इनको वहाँ पे मेंशन करना है। और फ्रीलांसर्स ने क्या करना होता है, क्लाइंट्स ने क्या करना होता है, इसके अंदर जो मेंशन्ड है हमने वो फंक्शंस निकालने हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उनकी डायग्राम बनानी है। तो इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो मैंने यहाँ पे कर ली है। एक वर्ड की फाइल के अंदर मैंने ये डाटा जो है इनका निकाल लिया है कि ये हमारे पास जो टोटल 6 एंटिटीज़ हैं जो हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर लिखी हुई हैं। एंटिटी नंबर 1 हमारे पास फ्रीलांसर है, क्लाइंट है, प्रोजेक्ट है, बिडिंग एक एंटिटी कहलाएगी, पेमेंट एंड रिव्यूज हमारे एंटिटीज कहलाएंगे। अब एंटिटी क्या होती है, आप अगर न्यू स्टूडेंट हो, मेरी सी एस 304 की एक पूरी सीरीज़ है शॉर्ट लेक्चर्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आपने वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और आपको ये सारी थ्रू आउट चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। तो एंटिटी वो चीज़ होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर कुछ काम होना हो या जिसने खुद कोई काम करना हो। जस्ट लाइक इंग्लिश में जैसे वो आई थिंक नाउन होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर थिंग। तो जो भी चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो हमारी एंटिटी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की कोई जो मलकियत होती है वो उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जो जिस चीज़ से वो मिल के, जिन चीज़ों से वो मिल के एक चीज़ बनती है, हमारा एंटिटी जो बनती है वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक चेयर है, तो चेयर की 4 टांगें होती हैं, 2 उसके बाजू होते हैं, एक उसकी टेक होती है। टेबल की बात कर लें या पंखे की बात कर लें, पंखे के 3 या 4 पर होते हैं। तो वो जो 3-4 पर होंगे पंखे के, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। पंखे के अंदर मोटर लगी है अगर, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है। फंक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें उस बंदे ने परफॉर्म करनी होती हैं या उसके थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं। जैसे पंखा है तो पंखे का काम है रोटेशन करना, पंखे का काम है हवा देना। अगर हम लाइट बल्ब की बात करें तो बल्ब का काम होता है रोशनी देना। ठीक है। चेयर का काम है कि हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं। बाइक का काम या गाड़ी का काम है कि वो चल सकती है, ट्रैवल कर सकती है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन मूव कर सकती है। तो ये उसके फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी फ्रीलांसर से लेके रिव्यू तक जो हमारी 6 एट्रीब्यूट्स थे, हमने उनके जो 6 हमारी एंटिटीज थी उनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, जो कि हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है हमारा कि हमने बनानी है अपनी रिलेशनशिप्स। ठीक है। रिलेशनशिप्स जो है ये हमारे एक एसोसिएशन होती है, सिंपल एसोसिएशन हम डालते हैं। जो ये चीज़ें भी हम बनाएंगे मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और इनको चीज़ों को एसोसिएट करने के बाद हमने अपने रिलेशनशिप्स जो है वो शो करवाने हैं। जिस साइड पे जो एंटिटी सिंगल होगी वहाँ पे हम वन का लगा देंगे, और जो एंटिटी मल्टीपल होगी वहाँ पे हम मैनी का लगा देंगे। तो ये इसके रिलेशनशिप्स यहाँ पे लिखनी है ताकि डायग्राम बनाते वक्त आसानी से इनको हम वहाँ पे बना सकें या लिख सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने करनी है, और इन तीनों को जब हम तीनों स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो हमारा जो चौथा स्टेप है क्लास डायग्राम बनाने का, वो अपने आप हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके लिए आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो इसके लिए आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा हूँ या जो व्यू भी सजेस्ट करती है, वो है हमारा एमएस विजियो, माइक्रोसॉफ्ट विजियो। पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेंट में बहुत ही गंदी डायग्राम बनेगी। तो मैं यहाँ पे विजियो यूज़ करूँगा, तो आपने क्या करना है कि अपना विजियो ओपन कर लेना है, और विजियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इसकी फ्रंट स्क्रीन आती होती है, या फिर न्यू पे जाएँ, तो यहाँ पे आके आपने लिखना है क्लास डायग्राम, या सिर्फ क्लास भी लिख के अगर मैं एंटर दबा दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास यूएमएल क्लास, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास यूएमएल क्लास डायग्राम के जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो इसकी डायग्राम्स की कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि भाई जी हमारे पास हमारे पास एंटिटीज़ हैं, तो हमने 6 क्लासेस यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 6 क्लासेस यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले हम सिंपल एक को ड्रैग करते हैं, और इसको हम कॉपी पेस्ट करके भी अपनी 6 डायग्राम्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। डायग्राम की फॉर्मेशन कोई भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल 6 हैं तो इनको ऊपर नीचे करके यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड उसके बाद जब हमने इनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है, देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी डायग्राम को हमने कहाँ पे रखना है। हम इनको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो 6 एंटिटीज़ हैं, इनको हमने यहाँ पे लाकर लिखना शुरू कर देना है। जैसे ये फ्रीलांसर लिखती, क्लाइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर ला के पेस्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन बिड है हमारे पास, बिड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। आगे के कुछ स्टेप्स हैं उनको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी ना बने। तो ये बन गई हमारी 6 क्लासेस। ठीक है, ये 6 एंटिटीज़ थी। उन 6 एंटिटीज़ की क्लास डायग्राम अंदर हमारी 6 क्लासेस यहाँ पे बन जाती हैं। अब बात आती है उनके एट्रीब्यूट्स की। जैसे यहाँ पे आप देखो फ्रीलांसर के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आईडी, नेम, स्किल्स, एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो। तो ये वाले आपने यहाँ से लेने हैं, और इन डायग्राम्स के अंदर आप देखो कि जो क्लास डायग्राम्स हैं, उनके नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है ये डॉटेड लाइन के ऊपर, और एक है डॉटेड लाइन के नीचे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये हमारे फंक्शंस होते हैं, या बिहेवियर्स भी हम इसको कहते हैं किसी सर्टेन टाइम पे। तो आपने बिहेवियर्स या फंक्शंस को डॉटेड लाइंस के नीचे लिखना होता है, एंड ऊपर डॉटेड लाइन के जो हमारा आएगा, वो हमारे सारे के सारे आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स। तो हमारे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो कुछ ये वाले हैं कि आईडी, नेम, स्किल्स, एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बल्कि ऑब्वियसली मैनुअली लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इस तरीके से हमने अपने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख देने हैं, और हर एट्रीब्यूट के पीछे हमने उसकी स्कोप रेजोल्यूशन जो होती है, वो भी हमने मेंशन करनी होती है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, पब्लिक एट्रीब्यूट है, या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। तो 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है पूरी CS304 की, जिसके अंदर शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाके इन सारे टर्म्स के बारे में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, जो आगे जाके आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स में आने वाला है। तो वह यहाँ पे हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब जहाँ तक बात है किसी फ्रीलांसर की आईडी की, तो आईडी जो है वो एक प्राइवेट कंपोनेंट के तौर पे कंसीडर की जाती है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेम उसका पब्लिक होगा, स्किल्स उसकी पब्लिक होंगी, एक्सपीरियंस उसका पब्लिक होगा, और पोर्टफोलियो जो है उसका पब्लिक होगा। पब्लिक जो है उसको हम प्लस से मेंशन करते हैं, जो प्राइवेट होता है हम उसको माइनस से मेंशन करते हैं, एंड जो प्रोटेक्टेड होता है उसके लिए हम हैश का साइन यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपने हैश यूज़ करना है, तो वो माइनस की जगह पे यहाँ पे हैश आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये कंपोनेंट्स बनते थे कि भाई फ्रीलांसर की जो आईडी है, वो हमेशा एक प्राइवेट कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रीलांसर को पता होगा जो उसने बनाई है। उसके अलावा फ्रीलांसर का नेम, उसकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, इनको वो पब्लिक करेगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि ये इसको क्या आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, जो इसने काम परफॉर्म करना है, तो भाई उसके अंदर वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये वो 2 चीज़ें हैं जो इस थ्योरी के अंदर यहाँ पे मेंशन की गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये 2 चीज़ें लिख दी हैं। तो ये करने से हमारा एक क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब इसी तरीके से जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट के एट्रीब्यूट्स हमने क्लाइंट के अंदर मेंशन कर देने हैं। इसके जो फंक्शंस होंगे, वो हमने फंक्शन वाली जगह पे मेंशन कर देने हैं, एंड सो ऑन। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम इनके अंदर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लेंथी ना करने के चक्कर में मैं अभी इनको ऐड नहीं करता। बाकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको यहाँ से देख भी सकते हो, और इन चीज़ों को आप यहाँ से देख कर भी अपने डायग्राम में लिख सकते हो। सिंपली वीडियो को पॉज करो, और यहाँ से इसको देख के अपने डायग्राम को आप फिलअप करके कंप्लीट कर लो।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है जी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे एंटिटी है। तो एंटिटीज़ के दरमियान में जो हमारे रिलेशनशिप्स होंगे हमने उनको यहाँ पे मेंशन करना है और इनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप्स बनाने हैं। रिलेशंस बनाने के लिए हम सिंपल एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एसोसिएशन से मुराद है कि एक सिंगल लाइन होगी विदाउट एनी एरोस, बिना एरो के हम एक सिंगल लाइन लगाते हैं एंटिटीज के दरमियान में, और जो एंटिटी जिसके साथ रिलेशन में होती है हम उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं। ईआरडी डायग्राम एक होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप्स भी शो करवाते हैं। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप्स शो नहीं करवाने, हमने कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप शो करवानी है, जिसको हम ये 1 to 1 और 1 to many बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि फ्रीलांसर कैन अप्लाई ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो फ्रीलांसर और प्रोजेक्ट जो है ये दो एंटिटीज आपस में अटैच होती हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ऊपर आप देखो, ऊपर ये नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास पॉइंटर टूल के साथ एक कनेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ से कनेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। इजी वे है, सीधा सीधा यहाँ पे भी आपको लाइंस मिल जाती हैं। अगर आप कनेक्टर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये एसोसिएशन यहाँ पे कर रही है, आप इस एसोसिएशन को यहाँ पे ला सकते हो और सिंपली आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। अगर आपने कनेक्टर को करना है तो कनेक्टर लो, जिस भी एंटिटी को जिस दूसरी एंटिटी के साथ अटैच करना है उसके ऊपर आप होवर करोगे तो ऐसे ना डॉट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आप पकड़ो और उसको यहाँ से ऐसे लिंक कर दो, सिंपल। ठीक है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद जो कार्डिनलिटी है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि क्लाइंट कैन पोस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स। तो क्लाइंट जो है वो भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो हम क्लाइंट को भी प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर देंगे। ये जो लाइंस हैं इनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे कि इनकी ये जो डायरेक्शन है ये अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्रोजेक्ट्स कैन रिसीव मैनी बिड्स। तो प्रोजेक्ट जो है वो बिड के साथ भी अटैच होगा, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स और बिड्स को भी आपस में अटैच कर देंगे। सिमिलरली अ फ्रीलांसर कैन मेक मैनी बिड्स। तो फ्रीलांसर भी बिड्स के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। देन फ्रीलांसर कैन ये हो गया, सॉरी, क्लाइंट कैन सिलेक्ट वन फ्रीलांसर फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही फ्रीलांसर को हायर करेगा, तो यहाँ से क्लाइंट और प्रोजेक्ट जो है वो भी अटैच हो जाएगा। अगेन फ्रीलांसर कैन कंप्लीट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, फ्रीलांसर वैसे एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले सकता है, तो चूंकि ये ऑलरेडी अटैच है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। एक डायग्राम एक दूसरे के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लगेगी। ऐसे नहीं कि मैंने फ्रीलांसर को क्लाइंट के साथ अटैच किया और एक और लाइन यहाँ से अटैच कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मिसिंग हो जाएगा। और उसके बाद क्लाइंट कैन मेक वन पेमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो मल्टीपल पेमेंट्स भी कर सकता है। वैसे यहाँ पे वन लिखा है मैंने, तो मल्टीपल पेमेंट्स भी क्लाइंट कर सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट की आधी पेमेंट अब ले लो, आधी पेमेंट बाद में ले लेना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम वन टू मैनी भी इसको कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक्सेप्शनल है, आप दोनों ऐड कर सकते हो। उसके बाद फ्रीलांसर कैन रिसीव अ पेमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो फ्रीलांसर भी पेमेंट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिंक कर देंगे। बाद में लाइनों का अभी हम देख लेते हैं। एंड अ क्लाइंट कैन गिव अ रिव्यू। क्लाइंट जो है वो उसको रिव्यू दे सकता है हमारे फ्रीलांसर को, और फ्रीलांसर के पास भी मल्टीपल रिव्यूज हो सकते हैं, तो आप चाहो तो ये भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब बाकी बात आती है जी हमारा 1 to 1 और 1 to many करने वाली। तो जो फर्स्ट लाइन थी हमारी कि हमने फ्रीलांसर को ऐड किया था प्रोजेक्ट्स के साथ, और वो है 1 to many, यानी कि हमारा फ्रीलांसर एक होगा लेकिन वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि हम सिंपल एक टेक्स्ट कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। अगर वो फ्रीलांसर वाली साइड है, जैसे जहाँ पे हमने 1 लिखना है, तो वहाँ पे मैं सिंपली 1 टाइप कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपने वहाँ पे मैनी लगाना है, जैसे ये प्रोजेक्ट्स वाली साइड पे मैनी आएगा, तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा। स्टार जो है ये मैनी को मेंशन करता है। बाद में जिसकी पोजीशन है वो हम पकड़ के खुद से इसको थोड़ा सा अच्छा जगह पे करेंगे ताकि ये क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, वो कैसे करना है, आपने वन को पकड़ के इस लाइन के पास कर देना है जो फ्रीलांसर के साथ जुड़ रही है, एंड सेम इसी तरीके से आपने इसको भी यहाँ पे इसके पास कर देना है ताकि ये इसके इतना ऐसे क्लोज आ जाए, ताकि ये पता हो कि भाई ये इसका। सेम तरीके से आपने बाकियों की कार्डिनलिटीज भी बना देनी है। मैं एक दो की और बनाता हूँ, बाकी फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दे दूंगा। जैसे दूसरे नंबर पे है क्लाइंट कैन पोस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स। तो क्लाइंट एक होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वो कर सकता है। तो क्लाइंट का जो है हमारे प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे अटैच है। एक और चीज़ कर लेते हैं, पहले हम इन लाइन्स को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, काफ़ी मैसी है। तो सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए, किसी भी जगह पे सिलेक्शन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप देखो कि आपको कनेक्टर के 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपने इसको स्ट्रेट कनेक्टर कर देना, तो ये लाइनें जो है इस तरीके से सीधी हो जाएंगी। अगर आपने सीधी लाइनें नहीं रखनी तो उसके लिए फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कर्वी लाइंस को भी
यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये कर्व्ड लाइन्स भी यहाँ पे बन जाएंगी। ज़्यादा जो तरीकाकार होता है वो यही होता है कि आप ये रेक्टेंगुलर लाइन्स जो है वो यूज़ करो। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे जो इसका मेस है उसको ख़त्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इनको हम मैनुअली ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई क्लाइंट की जो लाइन है वो इस तरीके से फ्रीलांसर तक पहुंचे। ठीक है, क्लाइंट और यहाँ तक फ्रीलांसर। ठीक है। अच्छा, क्लाइंट कैन पोस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स, तो क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट्स वाली लाइन है वो है ये। इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी की जैसी भी करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कार्डिनलिटी वन टू मैनी, तो हम सिंपल वही करेंगे, टेक्स्ट यहाँ से लेंगे। आप चाहो तो अपने पुराने टेक्स्ट को ही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये वाला जो था इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे लाके आप इसको कंट्रोल वी दबाओ, इसके पास पास कहीं ना आ जाएगा ये, और आप इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि ये जी हो गया क्लाइंट का। और यहाँ से इसकी जो लाइन जाएगी ये वाली जो लाइन इसकी आ रही है हमारी प्रोजेक्ट की, इसके पास लाके आप ये जो मेनी वाला है इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो पहले आप सारे वन वाले कर लो, फिर आप सारे मेनी वाले कर लो, तो ये हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये इसको बड़ी अजीब जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, पर आप इसको यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कार्डिनलिटीज़ यहाँ पे बन जाएंगी और शो हो जाएंगी। अब इनको बाकी की जो कार्डिनलिटीज़ हैं वो मैं सारी की सारी डालकर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और इसकी शक्ल भी थोड़ी सी सीधी कर देता हूँ। जी, तो ये बन गई है जी हमारे डायग्राम, इसकी शक्ल भी थोड़ी-सी सीधी कर दी है और ये आपकी फाइनल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। रिमेंबर, आपने जब एंटिटीज़ बनानी है, तो जैसे ये फ्रीलांसर की एंटिटी को मैंने प्रॉपर्ली फिल किया हुआ है, आपने बाकी को भी फिल करना है। ये इसके जो डाटा है वो आपको ये वाला मिल जाएगा, वो मैंने शुरू में बता दिया था कि कैसे फिल करना है, ठीक है? उसके बाद जब हम इन रिलेशनशिप्स की बात करें, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप की, तो जो एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ किस वैल्यूज़ की बेसिस पे एसोसिएटेड है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कि जैसे यहाँ पे हमने कर दिया वन क्लाइंट कैन मेक वन पेमेंट। ठीक है, वन क्लाइंट कैन बिड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसर कैन बिड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदे की हम बात कर रहे हैं कि भाई एक फ्रीलांसर जो है वो क्या कर सकता है। एक फ्रीलांसर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकता है। सॉरी, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसके एसोसिएट हो सकते हैं, उन पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक फ्रीलांसर जो है वो मल्टीपल बिडिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इनको फिल कर दिया। इसमें ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये वाले यहाँ पे लिखे हैं, आप ये वाले करना चाहो या चेंज जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डायग्राम है वो हो जाती है कंप्लीट। अब आपका काम ये होगा इसकी सबमिशन के लिए, वो ये है कि आपने इस डायग्राम को एज एन इमेज सेव करना है, ऐसा जेपीजी या पीएनजी इमेज आप जो है वो इसको सेव करोगे। उसके लिए आप यहाँ पे जाओ फाइल में और यहाँ पे चले जाओ आप सेव एज में। ठीक है, सेव एज में जाके आप कंप्यूटर पे जाओ। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाओ एंड उसके बाद आपने इसको यहाँ फाइल टाइप्स के अंदर से आपने इसको जेपीजी या पीएनजी, ठीक है, मैं यहाँ पे पीएनजी कर लेता हूँ या जेपीजी, कोई भी एक फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो। तो जेपीजी कर लिया, फाइल का नाम हम लिख लेते हैं CS304 सोल्यूशन। ठीक है, आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी एज अ जेपीजी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इसकी क्वालिटी मैं यहाँ से 100% कर देता हूँ, ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है वैसे। ये करके हमने ओके कर देना है, तो आपकी ये जो इमेज है ये सेव हो जाएगी। इस इमेज को मैं अभी करता हूँ जी ओपन, तो डेस्कटॉप एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रही हमारी इमेज। ठीक है, ये बन गई जी हमारी इमेज जो हमने यहाँ पे शो करवानी है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, इस जैसी बनाना चाहो तो बना सकते हो, एग्जैक्टली ये वाली यूज़ मत करना। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी हमारी इमेज। अब इस इमेज को जो है हमने यूज़ करना है वहाँ पे सबमिशन के लिए। अगर आप इस तरीके से इमेज सेव नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि आप यहाँ से डायरेक्टली इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे करो और यहाँ से आके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट। ये करने के बाद आपने जाना है अपने LMS पे, CS304 वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जाना है सबमिट पे। तो आपके सामने एक इनलाइन सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई भी फाइल जमा नहीं करवानी वर्ड की, आपने इनलाइन सॉल्यूशन जमा करवाना है। उसके लिए आप इनलाइन में आओगे और ऊपर जो इसके टूल बार्स हैं, ये डिफरेंट टूल बार्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अंदर आपको ये एक दिखेगा अराउंड ब्लैक और ग्रीन से कलर का, इंसर्ट इमेज के नाम से। ठीक है, आपने इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास इमेज सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे जाना है, आपने आपने अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी है और वो सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है या ओके पे क्लिक करना है, तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी,
तो जी इतना ही है हमारी CS304 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। इसके अंदर आपकी कोई भी इश्यूज़ हों, कोई मसले मसाइल हों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगेन मैं आपको मेंशन कर दूं कि CS304 के मेरे शॉर्ट लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, वो सीरीज़ भी आप देख सकते हो और वहाँ से आप इनकी मिड टर्म की और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।